हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा वीडियो है यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया है हम उसके माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंटीग्रेशन का ये लेक्चर 10 आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म का हो, यानी अगर कभी ऐसे दिखे I इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर कभी इंटीग्रेशन इस फॉर्म का आपको मिले, यानी ये जो हम लोग का इंटीग्रेशन का फॉर्म है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यानी मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो कभी भी इंटीग्रेशन का इस फॉर्म का मिलेगा, उसी का एक छोटा सा पार्ट है और इसको बनाने के लिए एक बेसिक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस फार्मूला को डायरेक्टली पहले हम यूज करने से पहले ये कैसे वो फार्मूला आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि I इक्वल टू, इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, ई एक्स एफ एक्स, इसके साथ और इधर ई एक्स एफ डैश एक्स अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसका हम तरीका ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ u इंटू वी के फॉर्म पर अगर जाएंगे तो आइलेट आपको याद रखना। I मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, L का मतलब लॉगरिथमिक, A का मतलब एल्जेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल और E का मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी सबसे लास्ट में आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा। और ये कोई भी फंक्शन u इसको मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये लास्ट का है तो ये इससे पहले होगा ही कंफर्म, तो हम लोग इसको मान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं क्या, हम लोग जैसे सीखे थे कि u इंटू वी कैसे तोड़ना है, तो u को रख लेना है, v को इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, माइनस देना है, इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन, इसको उठा के यहाँ रख लेना है, इनटू, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और प्लस में हम लोग का अभी बचा क्या है जी, ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इतना बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को तो यहीं रखेंगे। ठीक है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ई एक्स तो ई एक्स ही रह जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स ऑलरेडी पहले से मौजूद है इसमें। तो हम लोग चाहेंगे कि ये देखिए माइनस में पूरा फंक्शन, ये प्लस में है, इसको पूरा काट लीजिएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, फंक्शन को बाद में लिखते हैं और प्लस सी कह देते हैं। यानी कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं, या आप डायरेक्टली इतना फंक्शन प्रूफ करके ना जाने तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, आप प्लस उसका लगले उसका प्लस में डिफ्रेंशिएशन आपको दिखे, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। यानी ई एक्स फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन अगर हो तो उसका आंसर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे ई एक्स और वो फंक्शन प्लस सी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अगर ये होगा तो ये डायरेक्टली फार्मूला हम लोग को यूज करना है। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि इसमें फंक्शन कौन है, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ है, वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहेगा, तो उसको आप निकालिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ले लिए I इक्वल टू ई एक्स, यहाँ लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर हम इसमें मान ले कि अगर फंक्शन लेट, अगर ऐसे मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपका मन करे कि कॉस एक्स मान लेते हैं, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस में आएगा, जो कि साइन माइनस में आना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये नहीं है। लेकिन कहेंगे कि आपको कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कहेंगे कि एफ डैश एक्स, यानी ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन कौन आया, ये। तो हम लोग कहेंगे कि इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, चूंकि हम लोग को जान रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा कि ई एक्स
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो हम लोग को आंसर मिलता क्या है जी, तो ई एक्स एफ एक्स है, ठीक है, और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं कि आंसर ये होता है। तो इसी तरह से इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हम लोग कह सकते हैं कि आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का आंसर ई एक्स और साइन एक्स प्लस सी होगा। आप चाहते तो यही डायरेक्ट आंसर इसका लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पहले पता करना होगा। मान लेते हैं कि आपको 5 मार्क्स का ये अगर क्वेश्चन दिए, तो आप सबसे पहले पता करिएगा कि कौन फंक्शन है, कौन डिफरेंशिएशन है, और उसमें फंक्शन आप डिफरेंशिएशन करने का जो प्रोसेस होगा उसको आप लिख के चलिएगा, तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से और हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 62 नंबर क्वेश्चन है, आई इक्वल टू ई एक्स सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें कौन फंक्शन है और कौन इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको मानना पड़ेगा। लेट ऐसे आप कह सकते हैं कि हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको आप सोचिए कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ सकता है क्या, सेक एक्स, ठीक है। तो हाँ, कोशिश करेंगे, देखेंगे हम लोग कैसे करके। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई टोटल लिख देते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। और फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, आप प्लस टेन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें सेक एक्स कॉमन ले लीजिएगा, एफ डैश एक्स में सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा जी, तो कहेंगे कि टेन एक्स प्लस सेक एक्स डिवाइडेड बाई में क्या दिया गया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब इसी से ये काट लेंगे तो हम लोग को फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल गया सेक एक्स, ठीक है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे इसका डायरेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आई इक्वल टू ई एक्स इंटू एफ एक्स, और ये एफ एक्स का प्लस सी, तो ई एक्स एफ एक्स बराबर क्या है, तो ये पूरा फंक्शन ले लीजिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इसका हम लोग और आगे देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 4 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होता है वो देख लीजिए। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 70 नंबर, आई इक्वल टू ई एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि इसमें पता करेंगे। तो पता कैसे करेंगे, इसमें फंक्शन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो इसी में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, ई एक्स सेपरेट करेंगे 1 बाई एक्स, एक्स लॉग एक्स और बाई में एक्स डी एक्स, इसको काट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो ई एक्स क्या मिला जी, तो 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। आप कह सकते हैं कि हेयर फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है जी, तो लॉग एक्स है, और इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी आई इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स का मतलब लॉग एक्स प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे आगे में। जैसे 78 नंबर में देखेंगे, आई इक्वल टू दिया गया है ई टू द पावर e 2x दिया गया है, ठीक है, और 2x - 1 डिवाइडेड बाई 4x²
dx है, ऐसे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कोशिश करेंगे तोड़ने का। तो लेट t इक्वल टू 2x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dt बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा जी, तो कहेंगे क्या, 2 मिलेगा, ठीक है। तो dx इक्वल टू कह सकते हैं dt बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग रखेंगे e के पावर 2x है। पहले इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या करना है। यहाँ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको e टू द पावर t और t माइनस 1 बाई यहाँ 2x यानी t का स्क्वायर कह सकते हैं, t का स्क्वायर। और ये dt बाई कितना हो जाएगा 2, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 बाहर ई टी, इसको सेपरेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है। एक से ये कट जाएगा। अब यहाँ बताएंगे कितना मिलेगा, 1/2 ई टी और यहाँ 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें चूंकि फंक्शन को ये दिख रहा है और इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया यानी 1/t, तो f डैश x बराबर 1/t का स्क्वायर। वैसे आप जान रहे हैं इसको ऊपर में अगर t के बराबर -1 करेंगे तो -1 और t के पावर -2 हो जाएगा। -1 इसको नीचे ले आएंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट यहाँ लिख दिए ये वाला माइनस में, तो ये आपको दिख गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 तो है, ठीक है, और e के पावर t और इनटू फंक्शन क्या है 1/t आप प्लस c, t के जगह आपका जहाँ मान आप माने हैं t बराबर क्या माने 2x, तो वहाँ 2x आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो भी मिलेगा तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। कोई तरह का इसमें दिक्कत हो तो आपको एक कमेंट आप जरूर कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आप इस पर कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को पहुंचाने का, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा साबित हो रहा है, तो एक बार ज़रूर कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का।